हेलो स्टूडेंट्स, आज हम त्रिभुज के कोणों का मान कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। सबको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, 1, 2 और 3। इनको कोई भी नाम दे सकते हैं, ए, बी और सी। ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप मतलब इन दो तीनों का जो जोड़ होता है वो हमेशा 180 के इक्वल होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। कितने भी त्रिभुज हों हमारे, मतलब कितनी भी भुजाएं हों किसी त्रिभुज की, उसमें अगर हमें कोई भी एंगल फाइंड आउट करना है या फिर उसके सभी कोणों का माप निकालना है तो वो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में 180। उसमें हम सभी कोणों का मतलब किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का मान पता होना, मतलब भुजाएं पता होनी चाहिए, उससे हम उसके सभी एंगल निकाल सकते हैं। मान लो हमारे पास n=5 है। मान लो हमारे पास n=5 है। n=5 का मतलब हमारे पास 5 भुजाएं हैं। किसी भी पेंटागन की लेके चलते हैं कि हमारे पास पंचभुज हो गया। हमें नहीं पता इसके तीनों मतलब पांचों कोणों का योग कितना होगा। हमें त्रिभुज का पता होता है 180 डिग्री होता है। इससे बड़ा अगर कोई आ जाता है तो उसके निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में 180। 5-2, n की जगह हमने 5 रख दिया क्योंकि इसकी 5 भुजाएं हैं, इंटू में 180। 5 में से 2 गया 3, गुणा में 180, 18 तिया 54, 540 डिग्री। ठीक है। ये हमें अब इसका मान निकालना है। एक कोण हमें 60 डिग्री का दिया, एक हमें 40 डिग्री का दिया। हमें तीसरा निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम यहाँ रख देंगे 60 + 40। बी की वैल्यू हमें निकालनी है, एक्स है, सी की 40। 60 और 40 कितना हो गया? 100 हो गया। 180 में से जब 100 जाएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 80 डिग्री आ जाएगी। ठीक है। इसी का एक और हमारे पास पार्ट है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें पता है 180 डिग्री होता है, लेकिन हमें इसमें बाह्य कोण पूछ लिया कि बाह्य कोण का माप कितना होगा। तो कैसे करेंगे? हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज के जो अंदर के इसके अपोजिट में जो 2 एंगल होते हैं, इन दोनों का जोड़ ही बाहर वाला कोण बराबर होता है। कि बाह्य कोण की माप अंदर के 2 अंतः कोणों के माप के योग के बराबर होती है। जैसे 60 + 40 अगर हम करते हैं तो 100 आता है, जो हमारा क्या होगा? बाह्य कोण होगा। और बाहर वाला कोण ये है, इसका माना जाएगा। किसी भी कितने भी निकाल सकते हो। अगर ये पूछ लिया, ये दिया होना चाहिए हमें, मान लो ये 70 दे दिया, ये 40 दे दिया, ये पूछ लिया ये कितना होगा, तो 70 और 40 को जोड़ दो, कितना आएगा हमारे पास? 110। तो ये इसका मान हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। आशा है आपको समझ में आया होगा।